Let's favorite songs. ब्रावो एवरीवन, कैसे हैं आप सारे? आई होप आप सारे ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको दिखाने लगी थोड़ी सी इधर उधर की रैंडम रिकॉर्डिंग्स। थोड़ी सी आजकल गर्मी चल रही है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, तो पंखा यहाँ पर है नहीं और यहाँ पर पंखे होते भी नहीं है जैसे पाकिस्तान में होता है कि आपको सीलिंग फैंस मिल जाते हैं और आपके घर में प्रॉब्ली पेडेस्ट्रियन फैंस वगैरह भी चलते हैं। यहाँ पर कुछ भी नहीं ऐसा होता एज सच, तो गर्मी पड़ी है बहुत। और यहाँ के घर भी इस तरह के बने हुए हैं कि वो बड़े कंसील्ड होते हैं, बहुत कंसील्ड होती है। तो उधर ना एज सच मतलब इधर हवा पानी का कोई खास जरिया होता नहीं है जैसे पाकिस्तान में होता है कि आप अपने रूम्स के दरवाजे खोल लो, बाहर बड़े बड़े सेहन होती हैं। यहाँ पर आपको थोड़ी सी खिड़कियाँ मिलती हैं जितनी इतनी सी खुलती हैं। तो गर्मी बड़ी पड़ी है। मेरे हीटर के अंदर ही एक छोटा सा फैन है, तो फिलहाल तो मैं उसी से गुजारा करी। और पाकिस्तान से मैं एक कॉलर फैन लेकर आई थी, किसी ज़माने में पाकिस्तान में यूज़ करती थी मैं, दराज से लिया था मैंने। तो वो मैंने जीवी बेचारे को लगा कर दिया क्योंकि उस बेचारे को गर्मी बहुत लग रही थी और उसको पता भी नहीं चल रहा था कि उसको गर्मी लग रही है, तो वो चिड़चिड़ा हो रहा था बहुत ज़्यादा। बट आई नो कि उसको गर्मी लग रही है इसलिए ऐसा हो रहा है। फिर हम जी बाथ टब में हमने नहाई भी की थोड़ी सी। मैंने कहा चलो थोड़ा इसको ठंडा करती हूँ। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लेकर आई थी। डायनासोर वाले मुझे मिल गए थे नगेट्स, और मुझे लगा था वो इतने इतने से डायनासोर होंगे, पाकिस्तान में भी मिल जाते हैं, लेकिन ये डायनासोर साइज़ के ही नगेट्स थे। तो मैं कहा क्योंकि मेरे बच्चे को आजकल डायनासोर्स पे बड़ा ऑब्सेशन है, तो मैंने कहा चलो उसको फिर ना डायनासोर्स वाले ही नगेट्स आके खिलाते हैं। इट वॉज टेस्टी बट बहुत ही बड़ा साइज़ था, बहुत ही बड़ा, इतना बड़ा मतलब छोटे छोटे ठीक था ना बस। से लॉबस्टर, Say cluster. लॉबस्टर, जीवी से लॉबस्टर, Cluster. लॉबस्टर। Cluster. अच्छा जी, आजकल मेरे बच्चे को बड़ा शौक चढ़ा हुआ है, तो जी वो हमें लॉन्ड्री शॉन्ड्री भी हमारे साथ करवाते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिखाने लगी हूँ, ब्रेड क्रम्ब बनाने का तरीका। बेसिकली मुझे ऐसे फील हो रहा है कि ये जो मेरी पूरी सीरीज़ चल रही है ना, ये मेरे एक्सपेरिमेंट फेल्स के ऊपर चल रही है। तो दिखाती हूँ मैंने इस ब्रेड क्रम्ब बनाने में क्या फेल किया। अच्छा जी, अभी तक जब से मैं यहाँ पर आई ना, मुझे ब्रेड क्रम्ब नहीं है सच मिली हैं। तो ये जो एंड पीस बच जाती हैं ब्रेड के, हमेशा ही फेंकने में बड़ा अफसोस होता है। तो मैं हमेशा सोचती कि मैं इसके साथ क्या एक्सपेरिमेंट्स कर सकती हूँ। सो व्हाट माय मदर सजेस्टेड मी कि मैं इनको बेक करके देखूँ, स्लाइड बेक, ताकि क्रिस्पी हो जाए और अगर मैं इसका ब्रेड क्रम्ब बना सकूँ, बिकॉज आई डोंट हैव अ ब्लेंडर राइट नाउ। नहीं तो ब्लेंडर में तो फ्रेश ब्रेड का भी बन जाता है। सो मैं इसको 5 मिनट के लिए बेक करके देखती हूँ। लेट्स सी। A few moments later. अच्छा जी, दिस इज़ व्हाट हैपन जब आप टॉडलर के साथ हो और कोई चीज़ रख के आप किचन में मौजूद ना हो और आप कहीं बाहर चले जाओ। तो ये बन गया मेरा ब्रेड क्रम्ब। सुपर ब्लैक। मैं इसको रख के भूल गई थी, थैंक्स टू माय बच्चा जिसने मुझे याद कराया कि अवन खोलना भी है। तो दिस इज़ द हाल ऑफ माय बेड नाउ। जी जनाब, देखिए आपने मेरी फेल्ड अटेम्प्ट। इसके बाद भी मैंने 1-2 अटेम्प्ट किए थे बट इट डज़ नॉट टेस्ट गुड। एक तो वो ब्रांड ब्रेड थी शायद, और बेकिंग करने पे वो अजीब कड़वी सी हो गई थी, तो मज़ा नहीं आया था मुझे करने का। पाकिस्तान में तो हम समटाइम ये भी करते थे, सन ड्राई करके भी उसको कर लेते थे, लेकिन यहाँ पर तो सन ही नहीं मिलता, तो ड्राई कहाँ से करें। खैर दैट वाज द थिंग। अच्छा, इसके बाद मैं आपको एक प्रोडक्ट रिव्यू दिखाने लगी जो मैंने शायद थोड़े दिन पहले जो प्रोडक्ट रिव्यू सिखाए थे उनके अंदर मैंने मिस कर दिया था। वेरी इंटरेस्टिंग चीज़, चल के देखते फिर करते हैं। एक चीज़ जो मैं उस दिन दिखाना भूल गई थी वो ये है, ये मैंने एक वाइपर मंगवाया है टाइल्स और शीशे वगैरह साफ़ करने के लिए। इसकी सबसे अच्छी क्वालिटी मैं दिखाती हूँ। अच्छी क्वालिटी इसकी ये है कि आप इसको सेपरेट करके इसके अंदर आप अपना कोई भी क्लीनिंग प्रोडक्ट डाल सकते हैं और आप उसको स्प्रे करके तो वाइप कर सकते हैं। सो आई एम गोना ट्राई दिस टुडे। अच्छा जी, ये मुझे बड़ी मज़े की बॉटल लगी है। सो बेसिकली अभी मेरा मैं इस बॉटल को बेसिकली ओपन नहीं कर पा रही हूँ। इसमें जितना था प्रोडक्ट उतना नहीं मैंने निकाल लिया, तो फ़िलहाल इतने से ही ट्राई करके देखते हैं। सो बेसिकली ये बॉटल को बंद किया, इसके पीछे वो हैंगर वाला हुक भी लग जाता है और इसको आपने इस वाइपर के अंदर अच्छी तरह से डाल के
So you can just spray on anything and then you can wipe and यहाँ से ये foam लगा हुआ है और यहाँ पे silicone लगा हुआ है तो you can do like this. So this is a very अच्छी product and I believe this will be on Daraz as well on a very reasonable price. अच्छी चीज़ है, मुझे अच्छी लगी है ये. अच्छा जी, अब मुझे ट्राई भी करना था तो ये मेरे सामने ही ग्लास विंडो है. सो आई विल स्प्रे हियर. आप इससे पहले अच्छी तरह से जो भी निशान वगैरह मिटा लें एंड देन यू कैन जस्ट वाइप इट लाइक दिस. वाह, अमेजिंग. Hey everyone, okay, so today is 15th August. Happy Independence Day to all of those who are celebrating today. आज मैं बनाने लगी हूँ Chinese rice with a little bit of hint of some new vegetables. मुझे पकड़ो. मामा मुझे पकड़ो. मेरे बेटे ने नया सेंटेंस सीखा है. Okay, so yeah, I am making fried rice with broccoli, mushrooms, carrot, capsicum and the rest of the सब्जी जो नॉर्मल होती है. पूरी रेसिपी मैं प्रॉब्ली ना दिखाऊं बिकॉज मैं ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ फ्राइड राइस कैसे बनते हैं. अच्छा जी, मैंने सारी सब्जियां कट करके रख ली हैं. लहसुन, अदरक, गाजर ऑलरेडी फ्रोज़न मैंने कट करके रखी हुई थी. कॉर्न यहाँ पे फ्रोज़न ही मिलती है. ब्रोकली में लेकर आई थी. एक्चुअली यहाँ पे एक पैकेट मिलता है जिसके अंदर कॉलीफ्लावर और गोभी ये ब्रोकली इकट्ठे होती है तो बाकी की कट करके मैंने फ्रीज़ कर दी है. ये बेल पेपर है रेड वाला, ये भी फ्रीज़ पड़ा हुआ था. यहाँ पे मटर भी फ्रोज़न मिलते हैं. मशरूम्स लेकर आई थी मैं तो मेरा दिल था थोड़े से मशरूम्स भी डालने का. थोड़ी सी हरी मिर्ची, हरा प्याज. तो ये सारा मेरा सामान पड़ा है. एक तरफ मैं चावलों को बॉईल नहीं कर रही हूँ, मैं वाइट राइस बनाती हूँ बिकॉज मेरे बॉईल मुझे समझ नहीं आती टाइमिंग. तो समटाइम वो हाफ डन हो जाते हैं, फुल डन नहीं, और समटाइम टू मच कुक हो जाते हैं तो बॉईल मेरा सही बनता नहीं है. सो ये प्रेपरेशन मैं कर चुकी हूँ. अब मैं प्रॉबेबली जीवी को पहले सुलाऊंगी और उसके बाद बाकी का काम स्टार्ट करूंगी. चिकन मेरा डीफ्रोस्ट हो रहा है. अंडे बना के रखती हूँ मीनवाइल और चिकन फ्राई करूंगी. देन अपनी सब्जियां स्टर फ्राई करूंगी एंड देन विल गुड टू गो. मम्मा इसमें तो ना. अच्छा, ये स्टेप वैसे अगर आप सबसे एंड पे करें तो ज़्यादा बेहतर है. खैर मैंने फर्स्ट पर कर लिया था. एग्स इतने येलो होते नहीं हैं बट इट लुक्स नाइस. तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा येलो रंग डालकर तो इसको अच्छी तरह से फ्राई करके इनका कचड़ पचड़ करके स्क्रैम्बल एग बना के बेसिकली रख दिया. एक तरफ मैंने बनाया है चिकन को. अपनी मर्ज़ी के मसाले आप डाल लें. मैंने टिक्का मसाला डाल के इसके अंदर चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा ब्लैक पेपर वगैरह डाल के तो चिकन को फ्राई कर लिया है. और चिकन के साथ ही मैंने उसी जो तवा था उसी मसाले के अंदर मैंने अदरक लहसुन को थोड़ा सा फ्राई करके उसके बाद सबसे पहले मैंने डाली हैं गाजरें. गाजरें मैंने जूलियन कट की हैं क्योंकि गाजरें गलने में थोड़ा टाइम लगाती है. थोड़ा सा इनको फ्राई करने के बाद इसके अंदर अपनी मर्जी के आप वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं. मेरे पास रेड शिमला मिर्च पड़ी हुई थी वो ऐड की है. थोड़ी सी ब्रोकली डाल ली है. ब्रोकली को भी थोड़ा सा गलाना पड़ता है. बाकी यहाँ पर हमारे मटर और कॉर्न ऑलरेडी आपको कुकड मिलते हैं तो वो मैं बिल्कुल एंड पर डालती होती हूँ. और मशरूम जल्दी ख़राब हो जाती है, इसी मशरूम को भी आपने बिल्कुल एंड पर डालना है इफ़ यू आर यूजिंग मशरूम. अदरवाइज़ वो बिल्कुल अंदर घुल जाती है और वो नज़र भी नहीं आती है. तो खैर यहाँ पर मैं अपनी सब्जियाँ प्रिपेयर कर रही हूँ अपने राइस के लिए. तो वंस इनको सिर्फ हल्का सा फ्राई करना है. और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा डाला ये मैक्सिकन मसाला. आई यूज़ टू लाइक इट बट अब ये बहुत सॉल्टी हो गया. अच्छा, एक तरफ मैंने चावल बॉईल कर लिए थे, उसमें मैंने सारी वेजिटेबल्स मिक्स कर ली हैं. चिकन डाल लिया और अंडा जो बना के रखा हुआ था अंडा भी मैंने मिक्स करके ऊपर थोड़ा सा हरा प्याज डाल दिया. आई लव ग्रीन अनियन और एंड पर बड़ा मज़े का एक टेस्ट भी देता है और स्मेल भी देता है. सो आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट डन. बट मैं एक चीज़ डालना भूल गई थी. यहाँ पर मैं डाल रही हूँ सोया सॉस और चिली सॉस. एक चीज़ जो मैं डालना भूल गई थी वो थी ऑयल. अच्छा, चावल ना मुझे थोड़े से ड्राई लग रहे थे तो मैंने सोचा कि साथ मैंने क्विक सॉस बना लूँ. इसके लिए सिंपल मैंने कुछ भी नहीं किया. बटर लिया, मैं थोड़ा सा गार्लिक जिंजर लिया है, थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर बना के रखा है और इसमें थोड़ी सी सॉसेज ऐड करूँगी एंड दैट्स इट. अच्छा, सॉस में मैंने बटर डाला है, केचप डाली है, चिली सॉस डाली है, सोया सॉस डाली है, थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डाला है एंड दिस इज़ डन. जी जनाब, रेसिपी देखी. आई होप यू लाइक द रेसिपी. अच्छा, मैंने अब डिफरेंट तरीके से बनाना शुरू किया. पहले मैं चावल बॉईल करती थी बट कभी अंडर डन रह जाते थे, कभी ज़्यादा डन हो जाते थे. तो अब मैंने इसका हल ये निकाला कि मैं सिंपल वाइट राइस बनाती हूँ. थोड़ा सा आप पानी के अंदर ऑयल डाल के उतना ही पानी डालो जितना आपको राइस के लिए चाहिए है और उसके बाद उसको राइस डाल के तो ड्राई कर लो, मतलब आपको ड्रेन नहीं करना पड़ता पानी. तो मैं अब इस तरह से बनाती हूँ. यहाँ पर मैं शायद ऑयल डालना भूल गई थी तो मेरे चावल काफ़ी ड्राई हो रहे थे तो मैंने क्या किया, उसके ऊपर भी ऑयल डाल दिया था थोड़ा सा जब दम पर रखा था. और दूसरी बात ये कि ना मैंने
वाले साथ एक सॉस बना ली थी, बिल्कुल प्लेन सॉस। नॉर्मली जो मेरे घर पर बनती थी वो वेजिटेबल बनती होती थी, जिसमें वेजिटेबल्स भी डलते थे सारे, लेकिन यहाँ पे मैंने एक बिल्कुल प्लेन सॉस बनाई थी। वैसे हम केचप के साथ भी खा लेते हैं, आई जस्ट टेक अ लिटिल ट्विस्ट के मैं साथ सॉस बना लूँ। सो इट वॉज वेरी यमी रेसिपी। दिखने में उतनी अच्छी नहीं दिख रही है जितने कलरफुल उसको दिखना चाहिए था। आई डोंट नो, मुझे अभी बहुत अच्छी फोटोग्राफी नहीं करनी आती है अपनी प्रोडक्ट की। विद टाइम मैं लर्न करूँगी, बट विद इट वॉज एक्चुअली टेस्टी। और ये जो मैंने सारी वेजिटेबल, मतलब बेसिकली फ्राइड राइस है, आप अपनी मर्जी के वेजिटेबल्स डाल दो। इट्स लाइक मैं तो ऐसे ही डालती हूँ। खैर, इफ़ यू लाइक द रेसिपी एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड इफ़ यू लाइक द रिव्यूज एंड एवरीथिंग, डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन को प्रेस करें। आगे बड़े अच्छे अच्छे एडवेंचर सिखाने वाली हूँ आपको, तो स्टे ट्यून्ड एंड ciao।